नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिका। भारत किस तरीके से आगजनी में तब्दील हो गया है ये आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं। वीडियो और फोटो दोनों ही आ रही हैं। अब यहाँ हम बात करने आए हैं अग्निपथ योजना के विषय में, जो आर्मी में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए लाया गया। ये नई स्कीम है और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही बेहतर शानदार स्कीम इसे घोषित करने में लोग जुटे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं वर्तमान सरकार के आईटी सेल या उनके कुछ नुमाइंदे, कह सकते हैं नुमाइंदे, इसलिए मैंने शब्द यूज़ किया क्योंकि अब वर्तमान सरकार ने बिल्कुल अति कर दी है। अति किस चीज़ के की है कि वो जीते जागते इंसान के साथ खिलवाड़ करना सीख गई है, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना सीख गई है। कभी प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे आते हैं कि अपने दिमाग पे पता नहीं एक हॉलीवुड वाला सीन क्रिएट करते हैं। जो भी करते हैं वो तो खैर सभी लोगों को पता है। एकाएक आते हैं और योजनाओं का निर्माण करके सामने रख देते हैं, चाहे वो किसानों से रिलेटेड हो, देश की मुद्रा से रिलेटेड हो, अब या फिर देश के अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, या फिर देश के युवाओं से रिलेटेड हो, या फिर देश के धर्म से रिलेटेड हो। तो ये सारे खेल दिमाग में चलते रहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के विषय में। आज यहाँ मैं किसी और से चर्चा करने के बजाय मैं यहाँ पे खुद से बात कर रही हूँ कि आप लोगों के आगे बात रख रही हूँ। इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं? फ़ायदे तो मुझे एक भी नहीं दिखे, क्योंकि 3-4 दिन से मैं भी देख रही हूँ। कई बड़े बड़े विशेषज्ञों को सुना मैंने, और रक्षा क्षेत्र से जो रिलेटेड लोग हैं उनकी भी मैंने स्पीच देखी, न्यूज़ में देखा, इंटरनेट में जाके सर्च किया। फ़ायदा कोई भी नहीं है। आप कह रहे हो इस योजना के आने से हम 4 साल के लिए हम भर्ती करेंगे बच्चों को, 100% होता है, 100% हम फुलफिल करेंगे, और उसके बाद 25% बच्चों को हम आगे लेके जाएंगे, यानी परमानेंट करेंगे, और 75% या 75% बच्चों को आप हटा देंगे। आपको पता है कि इस मान लीजिए आपने अब ये शुरू भी होने जा रही है, भले से ही आगजनी में तब्दील हो गया है भारत, पूरा देख रहे हैं, हर एक कोने कोने से अब लोग पदयात्रा भी निकाल रहे हैं। आप साउथ इंडियन भारत देखिए, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, जो देश के युवा हैं। ये इस स्कीम के विरोध में आप ट्रेनिंग देने के बाद देश की इतनी, मतलब सैनिक की ट्रेनिंग कितनी ठोस होती है, कितनी कड़ी ट्रेनिंग होती है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। आप वो ट्रेनिंग दिलाने के बाद 4 साल बाद जो 75% बच्चे बाहर हो जाएंगे, आपको पता है वो देश के लिए कितना खतरा भी हो सकते हैं। खतरा इसलिए क्योंकि आप उनका मोरल सपोर्ट तोड़ दिए हैं, मोटिवेशन तोड़ दिए हैं, क्योंकि जितने साल तो वो नौकरी नहीं कर रहे हैं उतने साल तो वो तैयारी में लगा दे रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा का जो विषय है वो आपने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ये मैं वर्तमान सरकार को सीधे सीधे अपनी वीडियो के माध्यम से यहाँ बात कर रही हूँ। आप कह रहे हो कि डिफेंस के क्षेत्र में, यानी रक्षा के क्षेत्र में बजट ज़्यादा लगता है, और जो सेना में भर्ती हुए लोग हैं, युवा हैं, उनके सैलरी और उनके पेंशन में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाने के कारण तो हम जो सेना में क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। ये आपका पॉइंट है रखने का। आप लोग देश चला रहे हो कि क्या कर रहे हो, या देश का तमाशा बना दिया, ये तो सभी को पता है। और पता नहीं आपके सलाहकार कौन हैं, आपके साथ जो सलाह देते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं स्पीच देने से पहले, कौन है ये तो पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से कहूँगी, मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इस देश की युवा हूँ, और अपनी तरफ से मैं कहूँगी वो सबसे बड़े महामूर्ख हैं। आप जब मोरल पॉइंट से कोई व्यक्ति, कोई युवा टूटता है आज के इस महामारी के दौर में, आज के इस बेरोजगारी के दौर में, महामारी अभी हटी नहीं है कोरोना, इसलिए बोल रहे हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, बहुत सी समस्याएं देश को देखनी पड़ी। तो यहाँ जो आप कह रहे हो कि सैलरी और उनको पेंशन देने में ज़्यादा पैसा खर्च हो जा रहा है, आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हो, उससे दिक्कत हो रही है।
तो आप मेन सबसे कठिन ट्रेनिंग देने के बाद युवाओं को ऐसे छोड़ दोगे और आप कह रहे हो कि हम एक सर्टिफिकेट देंगे सेना का और उनके लिए वो बेहतर होगा और कई द्वार उनके यानी मार्ग खुल जाएंगे उनको नौकरी के लिए 4 साल बाद। वो सिर्फ टाटा, बिरला, अंबानी की जी हुजूरी करेंगे और ये जान लीजिए सलामी ठोकेंगे। बस कहाँ देश में सलामी ठोकने की बात आती है और कहाँ इन प्राइवेट वाली कंपनियों के यहाँ होम गार्ड बन के या एटीएम के बाहर खड़े हो जाएंगे। या मैं भड़काऊ मैसेज नहीं दे रही हूँ, ना मैं कोई दंगा फसाद वाली चीज़ें बात कर रही हूँ। ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है कि आप देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप करोड़ों में बोले कि हम साल में देंगे लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। 15 लाख भी नहीं दिए। बस योजनाओं पे योजनाएं लेते जा रहे हैं, लेके आते जा रहे हैं और दावा करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हो दावा इतने? पहले वाले पूरे कर लो। आप पहले वाले भी नहीं पूरे कर रहे हो। आज अगर हम ओवरऑल पूरे भारत का माहौल देखें तो इतना ध्वस्त हो गया है यहाँ का जो एक शांति व्यवस्था वाला सिस्टम है, शासन सिस्टम है, प्रशासन सिस्टम है, पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई दे रहा है। यदि कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति निष्पक्षी अगर बात करना चाहे तो वो भी यही कहेगा कि देश की हर एक व्यवस्था चरमरा चुकी है। ये स्कीम के लाने से कितने बच्चों ने फांसी लगा ली, वो मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। मीडिया के द्वारा डायरेक्ट ये दिखाया जा रहा है कि ये उग्रवादी, ये आतंकवादी। हालांकि ये गलत है कि देश की संपत्तियों को आप नुकसान ना करें। मैं देश के युवाओं से भी यहाँ एक अपील करूँगी और मेरे भाई बंधु जो भी हैं, बहन जो भी हैं, तो आप प्लीज़ देश की संपत्तियों का ज़्यादा नुकसान मत करें, नुकसान मत ही करें इनके। और आप कहीं दूसरी जगह जाके न्याय मांग सकते हो, दूसरा रास्ता अपना सकते हो, क्योंकि आम जनजीवन भी इससे नुकसान उनका भी हो रहा है जो रोजगार के पर्पज़ से रोज़ जाते हैं अपनी नौकरी में, और उनको भी आने जाने में यातायात का साधन थोड़ा नुकसान पहुंच रहा है उनको। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और इतना भी उग्र प्रदर्शन मत करिए। अपनी बात को कहने का, मनवाने का एक तरीका होता है, आप उस आधार को लेके चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सरकार को जल्द से जल्द ये स्कीम वापस ले लेनी चाहिए और देश की जनता के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि जो आपने ये स्कीम लेके आए हो, एकदम से कभी भी एनी टाइम कुछ भी आप लेके आ रहे हो, और ये अरबों की जनता है, यहाँ पे आबादी है, ऐसे ही आप कुछ भी लागू नहीं कर सकते हो। आपसे पहली बात चूक हुई, यह चूक हुई कि आपने डायरेक्ट लागू कर दिया, जैसे जीएसटी, नोटबंदी, डायरेक्ट एकदम, कोई आप चर्चा नहीं कर रहे हो। इतनी भारी आबादी में आर्मी की तैयारी करने वाले युवा हैं, कभी आपने चर्चा नहीं किया। आप कह रहे हैं सेना अध्यक्ष, जल थल वायु सेना अध्यक्ष से हमने चर्चा किया। ये चर्चा किस प्रकार की, जब बच्चों को ही नहीं पसंद आ रही है? आप कह रहे हो इससे कुछ क्रिएटिव होगा, इससे कुछ क्रिएटिव नहीं होगा। और सैनिक का जो स्तर है, जो एक मजबूत होना चाहिए ये ढांचा, क्योंकि ये यहाँ देश की बात आती है। अन्य बाउंड्रीज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बाउंड्रीज है, रेखा है, वो उनसे जुड़ा हुआ जो हमारा देश है, उस सुरक्षा की बात आती है। लेकिन आपने उस सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। आने वाले समय में हमारे देश में जो सैनिकों यानी जो डिफेंस का जो सेक्टर है वो आपने एकदम ध्वस्त कर देंगे। अभी तो धीरे धीरे ध्वस्त होने की कगार में है, लेकिन पूरी तरीके से ध्वस्त होने में समय नहीं लगेगा। जो आप ये तुरंत वाली चीज़ें लेके आ रहे हो कि बस 1 महीने में सब कुछ हो जाए, 2 महीने में हो जाए। एक सैनिक को तैयार होने में 8 से 9 साल लगता है। आप डायरेक्ट 6 महीने की ट्रेनिंग दे के सीधा चीन उनको भेज रहे हो, पाक की सेना बॉर्डर पे लगा रहे हो, पीओके पे हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा ना। सैनिकों के साथ मरने के लिए छोड़ रहे हो, तो किस भावना के साथ, किस मोटिवेशन के साथ हमारे जो युवा हैं सैनिक बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। उनको उनके अंदर मरने मिटने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। ये जान लीजिए। ये ऐसे आने वाले समय में आप जब इतनी तगड़ी ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट टाइम में पीरियड में दोगे लोगों को, तो वो आने वाले समय में जब बेरोजगार हो जाएंगे, कोई श्योरिटी आप दे नहीं रहे हो नौकरी की लिख के कि आपको नौकरी मिलेगी 75% युवाओं को,
तो ये जान लीजिए वो देश के अंदर क्या बेरोजगारी के टाइम पे करेंगे, फ्रस्ट्रेशन उनको होगा, क्या उनका मोरल सपोर्ट टूट चुका होगा, किसी प्रकार का मोटिवेशन सपोर्ट नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, इससे सब लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। सैनिक का ट्रेनिंग कोई मामूली बात नहीं। जो देश की सुरक्षा में प्रयोग किए जाते हैं हथियार, उस हथियारों की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। आप सोचिए कितने परिपूर्ण हो जाएंगे वो लोग ट्रेनिंग लेके, और फिर आगे क्या होगा ये शायद नरेंद्र मोदी जी आभास अभी भी नहीं लगा पा रहे हैं, जिसका लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे कुछ आप क्रिएटिव नहीं करेंगे। अभी जब जो ऑलरेडी MBBS की तैयारी करके IIT बन करके IIT की शिक्षा लेकर के तब उन्हें जॉब नहीं लग रही है, यहाँ प्रॉपर तैयारी एक फील्ड की तैयारी करके तब नहीं लग रही, तो ये आर्मी से छाटे गए 4 साल बाद बच्चे, इनको मिलेगी नौकरी? इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ लिख के देती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, उन्हें नौकरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप 4 को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हो और उसमें 1 को आगे ले जाने की बात कर रहे हो। ट्रेनिंग 4 को बराबर स्तर की दी जाएगी, लेकिन 1 को आगे लेके जाओगे, ये कौन सा इंसाफ आप बच्चों के साथ कर रहे हो? तो इसमें बच्चा आक्रोश नहीं होगा तो क्या करेगा? और जब पेट में लात पड़ती है, रोटी की भूख को आप एकदम उजागर कर रहे हो कि एक रोटी ना मिलने पे लोग क्या कर सकता है, ये एक गरीब से पूछ के देखिए, देश के युवा से पूछ के देखिए, जिसका किसी के पिता जमीन बेच के, मान सम्मान बेच करके आगे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हो। यहाँ तो आर्मी की बात हुई, आगे आगे आप किस किस सेक्टर में क्या क्या करेंगे तो पता नहीं। लेकिन मैं यहाँ फिर भी देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगी, देश का जो 3 सबसे बड़ा स्तंभ है अर्थव्यवस्था को बनाने में, डिफेंस भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बना रहा है, देश को बना रहा है, शिक्षा और देश का किसान, इन 3 स्तंभ को बिल्कुल ना छेड़े। इसमें जितना बेहतर हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए आप उस पर प्रयोग करें, शॉर्ट टाइम किसी को नहीं चाहिए। यहाँ महामारी आने के बाद लोग इतना बेरोजगार हो गया है, नौकरी छीन चुकी है, आपने सब चीज़ प्राइवेट कर दिया। कहाँ से आप ये आर्मी के ये बच्चों को आप ट्रेनिंग दे करके आतंकवादी बनाना चाहते हैं इन बच्चों को? ये बच्चे आतंकवादी नहीं बनेंगे, उग्रवादी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे बताइए? क्योंकि तो रोजी रोटी तो आप 4 साल बाद वैसे भी छीन लेंगे। इनका मान सम्मान का जो थल सेना अध्यक्ष हैं, यदि मान लीजिए वो रिटायर हो जाएं और उनको कहा जाए कि किसी ATM के बाहर या बैंक में आप सलामी ठोकिए, ठोकेंगे कभी? बिल्कुल नहीं ठोकेंगे। तो आप कैसे समझ सकते हो इतनी अच्छी नौकरी करने के बाद ये किसी की जी हुजूरी करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों? इनकी शिक्षा और योग्यता जी हुजूरी के लिए बनी है, देश के लिए बनी है, और इनका आत्मविश्वास जो है ना आप तोड़ चुके हैं। अब इनके पास दूसरा चारा नहीं बचा। देखिए देश का क्या बुरा हाल हो रहा है, तो इसको बचाने का कोशिश करें। देश के प्रधानमंत्री जी, आप स्कीम को जितनी जल्दी हो सके वापस लीजिए, नहीं देश ध्वस्त होने के कगार में। आज मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि ये आगजनी भारत के अंदर देख करके हर एक व्यक्ति की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं और कुछ नहीं। यहाँ से हटा दिया है। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।